हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोग के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 12 के वो सारे स्टूडेंट जिनको रिटायरमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए रिटायरमेंट का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। रिटायरमेंट, तो हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम पे पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या अकाउंटिंग करनी होती है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास गेनिंग रेशो और न्यू रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे। आई थिंक आप लोगों ने एडमिशन का चैप्टर पढ़ लिया होगा और वहाँ पर आप लोगों ने गेनिंग रेशो और रिटायरिंग रेशो, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, और आपने न्यू रेशो निकालना सीखा होगा। तो आपने एडमिशन के चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो निकालना सीखा है, उसी के बिहाफ से इस चैप्टर के अंदर हम गेनिंग रेशो और न्यू रेशो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिटायरमेंट में होना क्या है और क्या होता है रिटायरमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, आप लोग के मान लीजिए 3 पार्टनर है फर्म के अंदर, ये हमारे क्या है, ओल्ड पार्टनर है। अब इनमें से एक पार्टनर सी है, वो बोल रहा है कि यार मेरे को ना अब इस बिज़नेस में नहीं रहना है, मैं अब आप लोग के साथ मिलकर मैं बिज़नेस नहीं कर सकता, मैं इस बिज़नेस से रिटायर होना चाहता हूँ, छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो अब डिपेंड करता है कि इनके बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसा है। अगर इनके बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कि कोई पार्टनर रिटायर कर सकता है तो मिस्टर सी जा सकता है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर हमें देखना होगा कि ये तीनों पार्टनर एग्री हो रहे हैं या नहीं है सी के रिटायरमेंट पे, क्योंकि सी तो जाना चाहता है तो ए और बी को एग्री होना पड़ेगा। तो देयर मे बी सम पॉसिबिलिटी कि ये कैसे रिटायर होंगे वो इनके पार्टनरशिप डीड पे डिपेंड करेगा, और हमारे पास प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अभी मैं थ्योरी को डील नहीं कर रहा, अभी हम ये मान लेते हैं कि पार्टनर रिटायर हो गया। ठीक है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो हम उस टाइम पे फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे या सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि आपको पता है ए बी सी 3 पार्टनर थे और सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है फर्म से। अगर सी फर्म से रिटायर हो रहा है तो बचे हुए जो पार्टनर है ए बी, अब ये इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो इनको अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनको बिजनेस को चलाना है। और अब जो मिस्टर सी गया है, मान लीजिए पहले इनका रेशो था 1:1, अब अगर सी चला गया, पहले एक को मिलता था 1/3 हिस्सा, लेकिन अब जब सी चला जाएगा तो अब सिर्फ ए बी को ही मिलेगा ना, हाफ और हाफ हिस्सा। तो कहीं ना कहीं जो रिमेनिंग पार्टनर होता है उनको फ़ायदा हो जाता है, और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना हिस्सा 1/3 लेके चला गया, मतलब अब वो जा रहा है छोड़ के। तो ये जो 1/3 का हिस्सा है अब आने वाले वक्त में ए और बी को ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो ए बी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उनको कितना गेन हो रहा है वो हमें निकालना है गेनिंग रेशो की हेल्प से। और अब ये जो ए बी पार्टनर है बिजनेस को जो चलाएंगे आने वाले वक्त के अंदर, तो किस रेशो में चलाएंगे उसके हिसाब से हमें इनका न्यू रेशो निकालना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम गेनिंग रेशो और न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप, चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि कैसे हम निकालेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो। यस सर, तो यहाँ पे मैं आपको, हमारे पास बच्चों ना डिफरेंट केसेस है बुक्स के अंदर, बट मैं आपको केसेस वाइज नहीं कराऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन के साथ डील कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि न्यू रेशो होता क्या है। मैं न्यू रेशो को शॉर्ट में लिखूंगा NR और गेनिंग रेशो को निकलूंगा मैं GR। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ न्यू रेशो की। ठीक है, मान लीजिए आपके पास जैसे ए बी सी 3 पार्टनर थे, रेशो उनका 1:1 था और सी हो रहा है रिटायर। अगर सी रिटायर हो रहा है तो क्या होगा, तो आपके पास कहीं ना कहीं ओल्ड रेशो होगा पहले से, प्लस उसके अंदर अगर कोई पार्टनर गेन करेगा तो ऐड कर देंगे, और सेक्रीफाइस करेगा तो उसका सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, तो उसका न्यू रेशो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। लेट सपोज मान लीजिए आपके पास पहले से 10 रुपये थे, आपको आपके भैया ने 5 रुपये और दे दिया, मतलब आपको गेन हो गया, लेकिन आपने उस 5 रुपये में से 2 रुपये खर्च कर दिए। तो अब बताएं आपके पास कितना रुपए बचा हुआ है, 13 रुपये। तो जस्ट ऐसे ही
कि पार्टनर के पास पहले से 1/10 का शेयर होगा, उसको किसी पार्टनर के जाने की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से उनको कोई गेन हो गया होगा, तो वो गेन ऐड कर देंगे। और अगर उन्होंने किसी पार्टनर को एडमिशन के टाइम पे कुछ शेयर दिया है तो वो माइनस कर देंगे, तो इनसे इनका न्यू रेशियो निकल जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कहीं पर भी चलेगा, आपका ये ट्रिक्स है बेसिकली, ठीक है। हमें ऐसे ही निकालना होता है। अब दो, या तो गेन दिया होगा या सेक्रीफाइस दिया होगा। मैं यहाँ पे गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात नहीं कर रहा हूँ, गेन की बात कर रहा हूँ। रेशो और गेन में अंतर है, आगे डील कराऊंगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि गेनिंग रेशो निकालो, क्या निकालो? गेनिंग रेशो। तो आप यहाँ से गेन को आप कैसे निकाल सकते हो? न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो? न्यू रेशियो में से अगर आपने ओल्ड रेशियो माइनस कर दिया तो बंदे का गेन आ जाएगा, ठीक है। आप, और अगर ये आंसर सॉल्व करके पॉजिटिव में आता है तब हम मानेंगे कि क्या हो गया उसको गेन, ठीक है। तब क्या मानेंगे हम? उसको हो गया गेन। लेकिन अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हो और आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो जो है वो आ रहा है नेगेटिव में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो पार्टनर गेन की वजह क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर का शेयर 2/3 था, लेकिन अब उसको हो गया, जो ओल्ड रेशो था उसका वो था 1/5। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे उसका कहीं ना कहीं, सॉरी, मान लीजिए किसी पार्टनर का नया रेशो है 1/3 और जो उसका पुराना रेशो है वो है 2/3। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा -1/3। तो इसका क्या मतलब है? उस पार्टनर ने क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। उसका पहले शेयर ज़्यादा था, अब उसका जाने की वजह से उसका शेयर कम हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर का शेयर क्या हो सकता है? सेक्रीफाइस में भी जा सकता है। तो इन 3 फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या करेंगे? इनसे गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं केस 1 की, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। मान लीजिए हमारे पास क्या है? 3 पार्टनर्स है। हमारे पास क्या है? 3 पार्टनर्स है, A, B एंड C, और इनका जो रेशो है, एंड रेशो कितना है इनका रेशो मान लीजिए है 1/2, 2/5 और दे रखा है 1/10। ये 3 पार्टनर्स है, इनका रेशो दे रखा है। जैसा कि आपको क्वेश्चन पे दिख रहा होगा बच्चों, हमारे पास क्या है? 3 पार्टनर हैं और उनका रेशियो दे रखा 1/2, 2/5 और 1/10, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मिस्टर सी है ना वो रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है? मिस्टर सी रिटायर हो रहा है, और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर कि न्यू रेशियो क्या होगा पार्टनर्स का और उनका गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यू रेशियो क्या होगा और आपको बताना है कि गेनिंग रेशियो क्या होगा। अब पहले तो हमें ये देखना है कि इनका पार्टनर का जो रेशियो है, इनका डेनोमिनेटर सेम नहीं है। पहले इनका हमें डेनोमिनेटर सेम करना होगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है ए का शेयर कितना है 1/2, बी का शेयर कितना है 2/5 और सी का शेयर कितना 1/10। अगर इन तीनों का मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा 10। तो इसका बेस मेरे को 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, 5/10, और इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4/10, और इसको 10 बनाने के लिए तो 1 ही है, तो 1/10। अब इनका रेशियो कितना हो गया बच्चों? 5, 4, 1। ये इनका एक्चुअल रेशियो है। अब यहाँ पे C छोड़ के जा रहा है तो C का शेयर हटा दो, बचा हुआ कितना शेयर है 5:4। यही इनका क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो। और मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि यही इनका क्या है? गेनिंग रेशियो भी है। कैसे है अभी हम यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि हमारे केस में ये क्या था? ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो हमारा क्या होगा? 5:4। तो हमारा गेनिंग रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दूसरे तरीके से निकालना है गेनिंग रेशियो तो आप कैसे निकाल सकते हो? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और A और B का इनका न्यू रेशियो कितना है 5/9, 4/9, और इनका ओल्ड रेशियो कितना था 5/10 और 4/10। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 90 ले लो, ठीक है, एक तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा? 50 माइनस 45 कितना आ गया? 5/90, और यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 90, 40, 36, 4/90। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो कितना निकला बच्चों? 5:4, है ना। तो हमारे पास क्या होता है? अगर सिर्फ हमारे पास ओल्ड रेशियो दे रखा है
पार्टनरशिप के अंदर और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी और हमें ये बताया गया है कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जो बचा हुआ रेशो है वही हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशो, और वही हमारा गेनिंग रेशो भी हो जाता है इस वाले केस के अंदर। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि हमारे पास न्यू रेशो और गेनिंग रेशो हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर आप जो आपकी स्क्रीन पे दे रहा है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, केस 2 की बात करते हैं, तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है शिव, मोहन एंड हरि 3 पार्टनर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दे रखा है 5-4-4-5-5-4 और मोहन रिटायर हो रहा है और उसका शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। तो यहाँ पे क्या हमारे पास, एक है शिव, एक है मोहन और एक है हरि, इनका रेशियो है 5-5-4 और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहन रिटायर हो रहा है, जो ये है ना, ये रिटायर हो रहा है और इसका जो शेयर है ना वो शिव और हरि के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसका शेयर कितना है, ये देखिए 5-5-10, 5/14, इसका शेयर कितना है 5/14। इसके शेयर को आधा शिव लेके जा रहा है और आधा हरि, तो इसका शेयर कितना है 5/14 का आधा करूँगा तो ऐसे निकलेगा और 5/14 का आधा करूँगा तो ऐसे निकलेगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 5/28 और यहाँ पे भी बोल सकता हूँ 5/28। ये आधा कौन लेके जा रहा है, शिव, और आधा कौन लेके जा रहा है, हरि। ये क्वेश्चन में बोला है और आपको बोला है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अब मेरे को बताओ ये क्या निकला, ये शिव का और हरि का क्या है। सर ये शिव लेके जा रहा है तो ये शिव का गेन है, क्या है ये गेन, और ये भी क्या है शिव, हरि का ये गेन है, गेन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये कौन से रेशो में लेके जा रहे थे, इक्वल, तो ये इनका क्या होगा, गेनिंग रेशो, ये क्या हो गया इनका गेनिंग रेशो। तो हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी क्या दे रखा है, गेनिंग रेशो। तो मैं यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछेगा गेनिंग रेशो बताओ तो कितना है 1:1। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो हमारा शिव है उसका गेन कितना है, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा शिव्स गेन, कि शिव को फायदा कितना हुआ। तो शिव क्योंकि हरि का एम कौन है, मोहन का शेयर लेके जा रहा है, तो मोहन का शेयर कितना है 5/14, उसका आधा पार्ट ये लेके जा रहा है, तो इसका मैं बोल सकता हूँ 5/28। ये किसका है, शिव का गेन। ऐसे ही मैं यहाँ पे बात करूँगा हरि के गेन्स का, तो हरि का भी गेन कितना है, सेम है, हरि का भी गेन कितना है 5/28। ये इनका गेन है और ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब आपको न्यू रेशियो निकालना है, तो आप न्यू रेशियो निकाल सकते हो कैसे, ओल्ड रेशियो प्लस गेन, है ना। तो यहाँ पे हरि और शिव का निकालना है बेसिकली, तो यहाँ पे शिव और हरि, तो शिव का कितना है ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो अगर आप देखोगे तो इसका था 5/14 और इसका था 4/14 और इसका गेन कितना है 5/28 और इसका भी गेन कितना है 5/28। एलसीएम लोगे 28, 10 और 5 कितना हो गया 15/28 और यहाँ पे 28, 8, 5, 13/28। तो आप यहाँ पे अगर निकालोगे न्यू रेशियो तो कितना आ जाएगा 15:13। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको गेनिंग रेशियो नहीं दिया है, यहाँ पे उनका शेयर दे रखा है, ठीक है, गेनिंग रेशियो भी दे रखा है और उसका शेयर्स भी दे रखा है। तो हमें पहले शेयर्स निकालना पड़ेगा कि उसको कितना गेन हो रहा है, फिर उस गेन को ऐड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा न्यू रेशियो। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर एक सेकंड पार्ट है जो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या है, पी क्यू एंड आर पार्टनर्स है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है और पी रिटायर हो रहा है फर्म से। तो अब यहाँ पे न्यू रेशियो कितना होगा, आपको पता है ओल्ड रेशियो है और पार्टनर के बारे में बता रखा कौन रिटायर है, तो पी का शेयर हटा दोगे तो बच के कितना गया 4:1, वही आपका क्या होगा न्यू रेशियो। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट में जो न्यू रेशियो है वो कितना हो जाएगा 4:1, खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए। अब एक क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आप लोग का बच्चों होमवर्क है। अभी जो क्वेश्चन 2 करा है जस्ट लाइक इसी तरीके का क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, 3 पार्टनर आर, एस और एम, उनका शेयर्स दे रखा है और एम ने डिसाइड करा है कि वो रिटायर होगा फर्म से और बिजनेस में, ठीक है।
और जो उसका शेयर है वो आर और एस लेके जा रहा है 1:2 में, रेशियो दे रखा 1:2, तो उनका शेयर्स आप निकालोगे और आपको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इसके ऊपर डील कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग फटाफट से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपके पास? आपके पास 3 पार्टनर है ए बी सी, और रिटायर हो रहा है ए, ठीक है। ए बी एंड सी, इनका रेशियो कितना दे रखा है? इनका रेशियो दे रखा है 4:3:2, और यहाँ पे ए क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा है ए को रिटायर करो, ठीक है। और बी और सी कह रहे हैं कि हम जो बिजनेस को रन करेंगे वो 2:1 के रेशियो में रन करेंगे। अब नया पार्टनर कौन बच गया? बी और सी, और ये कह रहे हैं 2:1 में रन करेंगे। तो ये इनका न्यू रेशियो हो गया, और ये इनका क्या है? ओल्ड रेशियो दे रखा है। तो जब आपको ओल्ड और न्यू रेशियो दे रखा है तो आपके लिए गेनिंग रेशियो निकालना बहुत ही आसान होता है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। आपको पता है गेनिंग रेशियो आप कैसे निकाल सकते हैं? न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पे न्यू रेशियो आपको दे रखा है 2:1 बी और सी का, तो 2/3 1/3। ओल्ड रेशियो दे रखा है कितना? बी का 3/4 3 7 2 9 और 2/9। तो एलसीएम हो गया 9, 6 - 3 3/9, एलसीएम हो गया 9, 3 - 2 1/9। तो आपका गेनिंग रेशियो कितना हो गया बच्चों? 3:1। ये आपका आ गया गेनिंग रेशियो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको डील कर रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे। बहुत ही सिंपल है, डेफिनेटली आप इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों मैं इतना ही कराऊंगा, और थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि आज हमने क्या करा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम और 1-2 तरह के स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, फटाफट से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो इसके अंदर बच्चों याद रखना, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 तरह के केसेस आते हैं। एक केस आता है जब आपके पास क्या है? ओल्ड रेशियो दे रखा है, ठीक है, जो इलस्ट्रेशन 1 था, एंड रिटायरिंग पार्टनर का इंफॉर्मेशन दे रखा है कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो आपका न्यू रेशियो किसके इक्वल हो जाता है? न्यू रेशियो इक्वल हो जाता है रिमेनिंग रेशियो के, है ना, रिमेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। जो पार्टनर बच गए उनका ही रेशियो आपका न्यू रेशियो होता है, और न्यू रेशियो ही किसके इक्वल होता है? आपके गेनिंग रेशियो के। तो पहले केस में न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो के इक्वल होता है। इसके बाद आपके पास केस 2 क्या दे रखा था बच्चों? केस 2 दे रखा है जहां पे आपके पास ओल्ड रेशियो दे रखा है और आपके पास गेनिंग रेशियो भी दे रखा है, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि न्यू रेशियो निकालो। तो आप न्यू रेशियो कैसे निकाल सकते हो? आपने देखा ओल्ड रेशियो प्लस गेन, जो आपने गेन निकाला उस तरीके से आप ऐड करोगे तो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा, जो हमने क्वेश्चन 2 करा था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो गेन आपको गेनिंग रेशियो दे रखा होगा तो उससे आप गेन निकालो, या कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली गेन दे रखा होता है तो वहां से फिर आपको गेनिंग रेशियो भी निकालना होता है, ठीक है। और इसके बाद हमने थर्ड केस क्या करा? जब हमारे पास ओल्ड रेशियो दे रखा है एंड न्यू रेशियो दे रखा है, तो इस कंडीशन में आपको गेनिंग रेशियो निकालने को बोला गया। तो ये 3 केसेस ही अभी तक हमने करे हैं। अब इसके आगे 1-2 तरह के और क्वेश्चन करेंगे और हमारा न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको कोई वैल्यू एडिशन मिल रहा है इन वीडियोस को देख के तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस आगे मिलती रहे और आपका हेल्प होता रहे, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।